हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस को देखेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे, रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिए, बैलेंस जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, राइट? तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, अलग अलग है। ठीक है, लव स्पेल और इंटीमेसी स्पेल। और मैं यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल। ठीक है, स्टबर्न पर्सन है, कोई जिद्दी पर्सन है, उसको वो आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स में है, उसके लिए भी आप स्पेल करा सकते हो ताकि उसके थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव हो पाए। ठीक है, और वेट लूज के लिए भी मैं स्पेल करती हूँ, चाहे तो आप ले सकते हैं। अट्रैक्शन, पैशन बढ़ाने के लिए भी, कि आपकी तरफ चार लोग अट्रैक्ट हों, पैशनेट फील करें, उसके लिए भी आप स्पेल ले सकते हो। मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, कहाँ पर लेना है? 9105522155 में, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, बस एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम दे सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए कार्ड्स को देखकर। ठीक है, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, तो कार्ड्स को देखना है अच्छे से। बिना कार्ड्स को देखे रीडिंग नहीं होती, नहीं सुनना है, पहले देखो कार्ड, समझो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की ट्रू इमोशंस क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, बताइए क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, बताइए यूनिवर्स, उनकी एनर्जीज बताइए क्या है। यहां पर है कंपैटिबल, ओके। यहां पर है रिकंसाइल, ओ वाओ, ओके। ठीक है, थोड़ा सा इसे साइड रख लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यहां पर है केमिस्ट्री, यहां पर है ड्रीम्स, मिररिंग, यहां पर रख लूं क्या? दिख रहे हैं ना कार्ड्स? ओके, यहां पर है हैप्पीनेस, यहां पर है गिल्ट, ओके, यहां पर है मिस्ट्री, यहां पर है ब्लेम, यहां पर है रोमांटिक फीलिंग्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंड यहां पर है बोल्ड डिसीजन। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले तो मैं कार्ड्स को सेट करती हूँ, अच्छे से लगाती हूँ, और फिर देखती हूँ कैमरे में कि कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, ठीक है, कार्ड्स लगा दिए हैं और देख लेते हैं कैमरे में, अब दिख रहे हैं। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है। आपको लेकर इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं अब इनको एहसास है अपने प्यार का, जो ये आपके लिए फील करते हैं। अब एहसास है कहीं ना कहीं आपके जितना कंपैटिबिलिटी, आपके जितनी केमिस्ट्री जो ये महसूस करते हैं आपसे ना, जो एक पॉजिटिव बॉन्ड आपके साथ शेयर किया है इन्होंने एक टाइम पर पास्ट में, जो भी आपने इनके लिए किया है, कहते हैं ना कि अच्छा किया हुआ कभी
बेकार नहीं होता। यानी कि अगर आपने इनके लिए बहुत इनको समझा है, इमोशनली आप इनके साथ कनेक्टेड रहे हो, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैटिबल महसूस कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर उनको एक केमिस्ट्री फील होती है जो शायद आपसे पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुई, ना आपके बाद महसूस हो सकती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर हाँ एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, और डिसीजन क्या है? आपके साथ रियूनियन करने का, रिकनसाइल करने का। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। वैसे तो हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या एनर्जी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर कंपैटिबल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए कंपैटिबल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। द लवर्स, ओ माय गॉड, आज की इतनी पॉजिटिव, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका दिन बन जाएगा लिटरली ये रीडिंग देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत लव्ड फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार इन्होंने आपसे किया है या आपने इनसे किया है, शायद इनको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता जितना आप समझते हो, या फिर आप इनको जज नहीं करते, आप इनके हर सुख दुख में खड़े हो, या हर चीज में आपने इनका सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा हो रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपको बहुत सारा प्यार करने की। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यार प्यार ही नहीं दे पाए उसे, प्यार ही नहीं कर पाए, अब करना है। ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि अब दिखा देना है, दुनिया को दिखा देते हैं, लोगों को दिखा लेना है कि मैं कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, मेरे अंदर कितनी फीलिंग्स है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भाग कर आना चाहते हैं, पर एक डर भी है मन में, एक इमोशनल भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है एट द सेम टाइम कि पता नहीं आप क्या सोचोगे इनके बारे में, इनको लेकर कैसा महसूस करोगे, पता नहीं आपके मन में क्या चलेगा इनके लिए ना। जिस कदर इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, पता नहीं आपके मन में क्या थॉट्स रहेंगे, या फिर आप कैसे डील करोगे, या मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप गुस्सा तो नहीं करोगे अगर ये एक्सप्रेस करते हैं, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे। और सच में आज ये पूरे ट्रू इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पूरे ट्रू इंटेंशंस के साथ। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना है। उनको एहसास हो गया है, जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ ये महसूस करते हैं, जितना प्यार आपने दिया है, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए है ना, शायद ऐसा फीलिंग इनको कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुई। शायद ये इतना किसी के लिए फील नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्यार, बहुत 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 प्यार दिख रहा है अब इनके मन में आपको लेकर। आपके मन में तो रहा होगा, बट इनके मन में मुझे दिख रहा है। ठीक है, रिकनसाइल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? रिकनसाइल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, पर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पूरे दिल से आपकी तरफ आकर सॉरी बोलना चाहते हैं, पर आप अब इनको शायद माफ करो ना करो, क्योंकि बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत गलती हो गई है, बहुत मेजर मिस्टेक हो गई है, जहां पर आप शायद इनको अंडरस्टैंड करो ना करो, समझो ना समझो, पता नहीं इन्होंने इतना पास्ट में सब कुछ खराब कर दिया है ना कि अब आपको देख रहे हैं कि आप चेंज हो चुके हो, आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो। भले ही आप हो गए, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सुनना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, आप प्यार नहीं देना चाहते, या प्यार इनसे नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपका मन हट गया है, उखड़ गया है मन ना, आपका है नहीं कि इनके बारे में सोचो, इनको लेकर सोचो, या इनके लिए कुछ करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये आपसे बात करना चाहते हैं और लौटना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके इनको आपकी तरफ लौटना है, जितनी जल्दी हो सके इनको आपसे रियूनियन करना है, जितनी जल्दी हो सके आपसे प्यार करना है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार है इनके, और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि अब ये आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे।
तो लिटरली रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये इनकी खुद की इच्छा है। आपकी होगी, आपकी इच्छा होगी या आपकी विश होगी कि यार रियूनियन हो जाए। इनकी विश ना मुझे ज्यादा दिख रही है, या आपके लिए ज्यादा तड़प रहे हैं, ज्यादा तरस रहे हैं आपसे ज्यादा। इनकी फीलिंग्स आपसे ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। मतलब जो आपके मन में है वो तो है, वो तो एक तरफा, पर यहाँ पर उनके मन में इतनी ज्यादा फीलिंग्स, इतना इमोशंस, उनका प्यार जैसे मानो जाग गया है। और कहीं ना कहीं उनका हो सकता है कि हार्ट चक्रा हील हो गया है, कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए ये इतना सब कुछ फील भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत ज्यादा दिख रहा है इनके मन में, इमोशंस तो बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, लौटना चाहते हैं, पूरे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि है वो बॉन्डिंग आपके साथ जो है ना, जितना अंडरस्टैंड या जितना अच्छा होता है ना, हर किसी को हर किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि कोई दिखने में बहुत खूबसूरत है, किसी के पास पैसा बहुत अच्छा है, कुछ भी हो, पर जो एक मन में बॉन्डिंग होती है, एक जो इमोशंस होते हैं या जो फीलिंग्स होती है, मतलब हर कोई किसी के लिए बना है। और अगर मिसमैच चीजें हो जाए ना, आप खुद सोचो, दो तार गलत जुड़ जाए तो स्पार्क ही होना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर ये किसी और के साथ जुड़ जाए, कुछ भी हो, तो स्पार्क ही होगा। जहां पर कंपैटिबिलिटी होगी ना, जहां पर जो तार जिसके लिए बना होगा, जिसके साथ अटैच होना होगा, तो वहां पर ही वो होगा, और वहां पर भी वहीं पर वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अगर जैसे सपोज ये दो तार एक दूसरे से कनेक्ट होकर उजाला कर सकते हैं, ठीक है, लाइट आ सकती है, मतलब एक बल्ब जल सकता है, और इस तार को आप दूसरी जगह जोड़ दो तो फिर वो स्पार्क ही क्रिएट करेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आपके पार्टनर अगर किसी और से जुड़े तो नहीं वो फील हो पा रहा है जो आपके लिए फील होता है, या जो आपके साथ इन्होंने फील किया है। समझ रहे हो? तो यस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके साथ ही महसूस होती है। भाई ये कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, पर नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, मतलब यहाँ पर मन बहुत खट्टा है, बहुत खटास है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना वो कंपैटिबिलिटी, कहीं कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको अंडरस्टैंड करे, इनकी गलतियों पे पर्दा डाले, या फिर ये भाव खा रहे, इनका भाव खाता हुआ देखे। समझ रहे हो? जितना ये भाव आपके सामने खाते थे, या जितनी नौटंकी या जितने ड्रामे ये आपके सामने क्रिएट करते थे, दिखाते थे, ऐसा कोई नहीं है कि जो सहन करे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान है, इसीलिए परेशान है, मन उदास दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत याद आ रही है, आज भी आपको पल पल याद कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मजीशियन का कार्ड, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ दोबारा से कंपैटिबल कनेक्शन, आपके साथ दोबारा से रहना, या फिर अपना मन का सुकून, अपना सुकून किससे मिलता है? आपसे। पीस ऑफ माइंड किससे मिलता है? आपसे। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रहना, आपके साथ कंपैटिबिलिटी को, आपके साथ पॉजिटिविटी को। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, इसीलिए अभी मन इसलिए उदास है क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी गलती कर दी है, इतनी मिस्टेक कर दी है, तो आप ऐसे ही थोड़ी माफ कर दोगे, आप ऐसे ही थोड़ी कुछ भी करोगे ना, आप ऐसे ही थोड़ी इनके लिए, इनके साथ आगे बढ़ोगे ना। तो कहीं ना कहीं परेशान तो दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है डेथ। तो डेथ के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको न्यू बिगनिंग करनी है, उनका सपना है आपके साथ रहना, आपके साथ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना, पॉजिटिवली रिश्ते को आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि सपना है कि सब ठीक हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, सारी प्रॉब्लम से ये निकल जाए, इसीलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार, सब कुछ ठीक हो जाए, आपको स्टॉक करते हुए, आपको ही देखते हुए, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चांसेस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि मे बी इनकी किसी से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, अपनी फैमिली से, किसी थर्ड पर्सन से, अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको
अब अपने को कोस रहे हैं, जो ये आपके लिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि ब्लेम का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो ये आपके लिए कर नहीं पाए, आपको इमोशंस नहीं दे पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपके लिए खड़े नहीं रह पाए, आपको समझ नहीं पाए, शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या फिर आपके लिए जो भी नहीं किया ना, इस रिश्ते में जो भी कमी निकली, ठीक है, जो भी मिस्टेक की, तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार उनको बस ऐसा ही फील हो रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते को एक मौका देना है, मुझे अब इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, मुझे प्यार देना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है, मुझे समझना है, मुझे रहना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, जो गलतियां इनसे हुई अब उसको रिपीट नहीं कर रहा है। और अगर ये आपके बारे में किसी और से, कोई हो सकता है कि थर्ड पर्सन, इनकी फैमिली या कोई ना कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा था या उंगली उठाते हुए आए हैं, पर इन्होंने कभी आपका साइड नहीं लिया, कभी आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोला, कभी आपको नहीं समझा, तो यहां पर ये भी दिख रहा है कि अब वो आपका स्टैंड भी लेंगे, आपको समझेंगे भी, आपके लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ करने को तैयार। ठीक है, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना हर जगह खड़े होना चाहते हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट करना चाहते हैं, जो शायद इन्होंने नहीं किया। आप ये कार्ड देखोगे, ब्लेम का कार्ड, मुंह छुपाकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब मुंह भी कैसे दिखाएं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे फेस करें, कैसा अपना चेहरा भी दिखाएं, कितनी गलती हो गई है। देख रहे हो आप ब्लेम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लेम का कार्ड क्यों है? बट ये कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलाव जरूर दिख रहा है, आप बदले जरूर हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले द एम्प्रेस की तरह, अब आप कन्वर्ट हो गए हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। जो भी इन्होंने किया आप बदल गए हो, अब आप डिपेंडेंट हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। ठीक है, पहले आप डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं इनके ऊपर, इनके प्यार के लिए, इनके इमोशंस के लिए, पर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, या फिर आप बिल्कुल टोटली चेंज आपको देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो आप इतना प्यार करते थे, इतना समझते थे, ये मतलब मान जाते थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर भी मान जाते थे, कितनी बड़ी भूल भी की हो तो भी माफ करके एक्सेप्ट कर लेते थे ने। पर अब आपने फुल स्टॉप लगा लिया है, अब आप बदल चुके हो ना। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों बदल गए, आपके अंदर इतने चेंज क्यों आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोते थे, परेशान होते थे, और हो सकता है कि सोशल मीडिया में चीजों को अपडेट भी नहीं करते थे, पर अब कर रहे हो, या फिर आपको खुश देख रहे हैं। जिससे भी पूछ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि आप खुश हो भाई, आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आप मस्त हो, आप खुश हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना, जिस समय आपने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, ये उस टाइम आपको नहीं समझ पाए, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इतने अच्छे इंसान का भी इन्होंने दिल दुखाया, इसलिए खुद को ब्लेम करते हुए, कोसते हुए, पछताते हुए, बहुत रिग्रेट महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि एक उसका दिल दुखाया इन्होंने, जिसने इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, अंडरस्टैंड किया, जो अकेली खड़ी थी इनके साथ जब सब दुनिया अगेंस्ट थी, या अकेले खड़ा था जब हर कोई इनका फायदा उठा रहा था, या कोई भी नहीं साथ दे रहा था। लो से लो फेज में आप थे, हाई फेज में तो हर कोई होता है, जब कुछ सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो सब हर कोई आ जाता है, हर कोई होता है। पर जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है तो कोई भी नहीं होता है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस के कार्ड से, बस वो आपको मिस कर रहे हैं, मतलब खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस के कार्ड से, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आप उनका सुकून हो, आप इनका प्यार हो, आप उनकी विश हो, आपके साथ रहना है, आपके साथ खुश रहना है इवन इन्हें। ठीक है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। मिररिंग का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, मिररिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो मुझे अभी तक देखने को मिला है। जिम्नाई मिथुन राशि दिख रही है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि दिख रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि दिख रही है। ठीक है, अभी तक मुझे इतने ही जोडिक साइंस मिले हैं, क्लैरिफाई करेंगे, अगर और भी मिलते हैं तो बताऊंगी। ठीक है, 6 नंबर यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर,
ठीक है, 3 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, मिररिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप और ये दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो, आप भी नहीं रह पा रहे हो इनके बिना, या इनके बिना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत सोच रहे हो इनको लेकर, बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत हैंग्ड सा फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा मायूस हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, परेशान हो, रिग्रेट महसूस कर रहे हो, एंजाइटी महसूस कर रहे हो, परेशान दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दूरियों को, डिस्टेंस को कम करना चाहते हो, डिस्टेंस को दूर कर, मतलब जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है उसे खत्म करना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि ना लौटना चाहते हो, आप इनकी लाइफ में दोबारा से लौटना चाहते हो, और ये भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं कि ये भी लौटना चाहते हैं। अब आप कहीं ना कहीं खुद को परेशान फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत मतलब आप दोनों यहाँ पर खुद एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे, शायद ये अप्रोच करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आओगे, आप अप्रोच करोगे। तो ये चीजें भी दिख रही हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन दोनों की एक दूसरे से आप दोनों ने लगा कर रखी है, ये दिख रहा है। हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब खुशी दोनों को एक ही चीज से मिल सकती है, वो है रियूनियन, वो है साथ, वो है एक मतलब आपको मिलेगी कि ये आ जाए, रियूनियन हो जाए, इनको भी तभी मिलेगी। दोनों ही रियूनियन चाहते हो। अब आप चाहते हो नहीं चाहते हो वो तो दिख ही रहे। ठीक है, उनको रिकनसाइल करना है। यहाँ पर रियूनियन के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए फॉर एवर निभाना चाहते हैं, जो शायद आप भी चाहते थे एक समय में ना, जो शायद आपने एक्सपेक्ट किया था इनसे कि ये रिश्ते को निभाए, हमेशा के लिए निभाए, तो वही ये भी चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी दूरियां हैं, जितना भी डिस्टेंस है, उसको खत्म करना है, इनको भी करना है। और यस, दोबारा लौटना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। एक समय बहुत अच्छा था, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर, सबको छोड़कर आपके पास आना है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है कि बहुत हो गया। पहले तो इन्होंने बस वादे ही किए, जो शायद वादे पूरे नहीं किए कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाऊंगा या फैमिली को छोड़कर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, पर अब वो आपके लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके बिना भी तो ये अकेले ही हैं, आपके बिना भी तो उदास हैं, परेशान है, कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, मन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी दिख रही है, बहुत उदास मन दिख रहा है, बहुत अकेलापन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के इनको मिला ही क्या है ना, दूर रह के किया क्या है इन्होंने, डिस्टेंस क्रिएट करके हुआ क्या है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, हैप्पी फैमिली की तरह रहना है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके पार्टनर मैरिड है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो। बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था चीजों को बैलेंस करने में, छोड़ने में ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप लेकिन छोड़ना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ छोड़ना चाहता है, आपके लिए, हाँ, इस रिश्ते के लिए ये करना चाहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी मुझे लिटरली दिख रहा है कि रियूनियन होते हुए। मैंने आपको रिकंसिलेशन और हीलिंग के लिए स्विच कोड दिया था, राइट? आपने अगर नहीं देखा है गाइस तो पता नहीं 2-4 दिन पहले दिया था या 4-5 दिन पहले दिया था, याद भी नहीं रहता, या हफ्ते भर पहले दिया था। तो रीडिंग को मिस मत किया करो। चाहो तो आप मॉर्निंग, मैं इतना बता सकती हूँ कि मॉर्निंग की रीडिंग में दिया था मे बी मैंने, या फिर नाइट की रीडिंग में दिया था, याद भी नहीं है। तो चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मैंने कोड दिया है, स्विच कोड दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, लगभग 1 हफ्ते की वीडियो देख डालो, बीच में दिया है, लास्ट में दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बीच में दिया है, रीडिंग के बीच में दिया है। ठीक है, वैसे जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ठीक है,
यस, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत रियूनियन की दिख रही है बार-बार। और पता है क्या होगा कि जो रियूनियन देर में होने वाला है, रियूनियन तो होगा, जो लेट हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है? तो वो स्विच कोड देख लो। नाइट की है, पता नहीं डे की रीडिंग है। हफ्ते भर पहले की बात होगी, ठीक है? हफ्ते भर की होगी मे बी। तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? चेक करो, रीडिंग को चेक करो। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गिल्ट का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? तो यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है आज आपको खुद से दूर करके। और मतलब कहीं ना कहीं आप से दूरी बना के पछता रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आगे बढ़ चुके हो, किसी और के साथ बढ़ जाओ, किसी और के साथ इनको देखना आपको नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी भी वे में। इसीलिए नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको इक्वल बैलेंस करना है, आपके हिसाब से चलना है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करना है। यहाँ पर कप ऑफ लव देना है, प्यार देना है, इमोशंस देने हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, आपके लिए सब कुछ करना है। इस रिश्ते के लिए सब कुछ करने को ये तैयार है, ठीक है? तो गिल्ट का कार्ड दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, मायूस है, परेशान है, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो इनको इस परेशानी से निकलना है, ठीक है? इस परेशानी से निकलना है, ऐसा दिख रहा है। मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना बदल क्यों गए, क्या चल रहा है। आप बहुत मिस्ट्री की तरह उनको देखने को मिल रहे हो, मतलब आपको देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ना पता कर पा रहे हैं, ना पता चल रहा है। आप बिल्कुल एक पजल से हो गए उनके लिए, यानी कि अनसॉल्व्ड पजल, कि आप खुश भी रहते हो, आप अपनी लाइफ में जी भी रहे हो, चल भी रहे हो। अब किसी के लिए लाइफ रुकती थोड़ी है, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी के लिए भी ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कि चीजें बदली तो हैं, कुछ तो बदला है आप में, कुछ तो अंतर आया, कुछ तो डिफरेंस आया है कि पहले जैसे आप नहीं हो। जितना भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जितना भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं, आपके अंदर इनको फॉर श्योर इनको ना बदलाव से दिख रहे हैं, आपके अंदर ना इनको चेंजेस से दिख रहे हैं, आप बदले हुए से दिख रहे हो। बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझ पाना कि आखिर आप चाहते क्या हो, क्योंकि इनको तो रियूनियन चाहिए। एक टाइम था आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए थी, कमिटमेंट चाहिए था, रियूनियन चाहिए था, प्यार चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। पर आज आपको ऐसा तो नहीं कि आपकी इच्छाएं बदल गई हो, आप बदल गए हो। तो ये भी चल रहा है इनके माइंड में कि आखिर आप चाहते क्या हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अफसोस मना रहे हैं जो इन्होंने किया, आपके साथ गलत किया, क्यों किया, अफसोस मना रहे हैं, आपसे दूरी क्यों बनाई, आपसे डिस्टेंस क्यों क्रिएट करा, आपसे दूरी क्यों गए, काश नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, वो हर जगह से स्टक हो गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे आखिर क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या चल रहा है। मतलब हर जगह से स्टक दिख रहेंगे मुझे ना, फाइनेंसेस भी इनके स्टक बहुत दिख रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, आप देख रहे हो। तो इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है? सिर्फ एक कार्ड लेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? तो रोमांटिक फील तो कर रहे हैं भैया सुबह सुबह, ठीक है? चाहे ईगो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये आपको ईगो में दिख रहे हो, क्योंकि द एम्प्रेस, द एम्परर, ऊपर नीचे ऐसे कार्ड्स निकले, तो एक दूसरे के लिए बने तो हो। कभी होता है कि आप रोमांटिकली फील करते हो, आप दिखाते हो, जताते हो, तो ये नहीं फील करते, कभी ये फील करते तो आप नहीं दिखाते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए तो बने हो। ऐसा दिख रहा है ना, जैसे टॉम एंड जेरी वाला कनेक्शन भी होता है ना, टॉम एंड जेरी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो उसी वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आप दोनों कुछ भी कर लो, एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर बैलेंस करना चाहते हैं। मजाक मजाक कर रही थी मैं कि कहते हैं एक दूसरे से लड़ भी लो, मे भी लड़ते भी हो, पर जो भी है यहाँ पर इतना जरूर दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? 10 स्टार का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, ये बस स्टॉक कर रहे हैं कि कब ये आपको अप्रोच करें, और अब कर करके थक चुके हैं। अब
अपनी विश को पूरा करना है, यानी कि आपके साथ रियूनियन करके अपनी विश को इन्हें पूरा करना है, ठीक है। बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक लंबे समय से इन्होंने सोचा है कि अब तो इनको एक्शन लेना है या फिर अब इनको एक डिसीजन लेना है जो कि सब कुछ बदल देगा। शायद आप दोनों के बीच में, इनकी लाइफ में चेंजेस ले आएगा, पर वो डिसीजन लेना है और वो डिसीजन जो भी है आपके फेवर में ही दिख रहा है। रिकंसाइल का ही डिसीजन दिख रहा है, रीयूनियन का ही डिसीजन दिख रहा है, ठीक है। और कप ऑफ लव देना है, प्रॉमिस करना है कि अब आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर और जोटिक साइंस जो मुझे दिख रहे थे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही जोटिक साइंस निकले हैं। कुछ मैंने पहले आपको बताए थे जोटिक साइंस, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।